भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के सुरक्षित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में हमेशा आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद विरुद्ध प्रवृत्ति को नाबूद करने के लिए सदा चिंता व चिंतन करते भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह, गुजरात से लोकसभा के सांसद, आप जीसीए के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और आप ही के कार्यकाल में इस विशाल स्टेडियम के निर्माण का प्रारंभ हुआ था। ऐसे देश की सुरक्षा के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई को आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए। आज सरदार पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव के भूमि पूजन और नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा के उद्घाटन प्रसंग पर आज हम सब के बहुत आग्रहपूर्ण निवेदन को सम्मान करते हुए उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, गुजरात राज्य के आदरणीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, भारत सरकार के खेलकूद मंत्री मेरे साथी श्रीमान किरण रिजिजू जी, गुजरात सरकार के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिन भाई पटेल जी, संसद सदस्य और जिन्होंने पूरे स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन में बहुत योगदान दिया है, ऐसे भाई परिमल नथवाणी जी, गुजरात सरकार के मुख्य सचिव श्री अनिल मुकिम जी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बीसीसीआई के सचिव श्रीमान जय जी, श्री धनुराज नथवाणी जी और आज देश भर से आए हुए राज्य के सभी खेलकूद जगत के नामांकित व्यक्तिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज भारत के खेल जगत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। आज के दिन भारत के राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से भारत के लौह पुरुष, भारत रत्न और गुजरात के सुपुत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ जोड़कर एक बड़े स्पोर्ट एन्क्लेव का भूमि पूजन करने की शुरुआत आज राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हुई। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, जिसका ये विशाल स्टेडियम भी एक हिस्सा होगा, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था यहां पर होगी और देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्था पर यहां पर होगी, उनके कोचिज को रहने की भी व्यवस्था होगी और एक साथ 3000 बच्चे यहां पर अलग अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके, इस प्रकार की व्यवस्था का आज निर्माण और उसकी शुरुआत, इसका भूमि पूजन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हो रहा है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद और गौरव दोनों है, क्योंकि मैं यहां से सांसद भी हूं। राष्ट्रपति महोदय, आज आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पधारे हैं, इसलिए सांसद के नाते भी मैं आपका विशेष स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, कोविंद जी जिस दिन भारत के राष्ट्रपति बने, इस दिन भारत के करोड़ों सामान्य जनों के मन में एक श्रद्धा जागृत हो गई कि हमारा लोकतंत्र नीचे तक परकोलेट हो चुका है। एक सामान्य घर से जन्मा हुआ, संघर्ष करा हुआ व्यक्ति, एक देहात के अंदर पला बड़ा व्यक्ति अपनी शिक्षा के दम पर,
अपने कर्तृत्व के दम पर, अपनी निष्ठा के दम पर और अपनी मेहनत के दम पर भारत के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हो सकता है। यही हमारे लोकतंत्र का गौरव है। जब मैं पार्टी में था, कोविंद जी भी पार्टी का काम करते थे, हमने साथ में बहुत काम किया है। इतनी सरलता, इतनी लगन, इतनी मेहनत शायद ही किसी व्यक्ति में एक साथ मिलती है। और अपने आप को आगे न करते हुए चुपचाप अपने दिया हुआ काम करना और गौरव के साथ करना और काम को भी गौरव देना, ये किसी दक्ष व्यक्ति में ही इतने सारे गुण समाहित होते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन को उन्होंने आम जन के लिए खुला कर दिया और राष्ट्रपति भवन के अंदर कई ऐसी एक्टिविटियां की, कई ऐसी गतिविधियां की, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति भवन लोगों को आज अपना लगने लगा है। और मैं मानता हूं इससे हमारे लोकतंत्र का गौरव बढ़ा है। और राष्ट्रपति महोदय, आज आप यहां पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार बड़े मन से, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये टोटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल, वो 233 एकड़ भूमि में बनेगा। ये देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके साथ नारायणपुरा में एक 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये स्पोर्ट्स एंक्लेव, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में, एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई है। और इस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के साथ ही अहमदाबाद भारत में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था। मित्रों, आज मैं जब यहां पर इस कार्यक्रम में बोल रहा हूं तब मुझे मोदी जी का ये सभी जो सुविधाएं खड़ी हो रही है, इसके लिए उनकी